हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आज मैं लेकर आया हूँ संख्याओं पर आधारित आगे की कड़ी को जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने सम संख्या के बारे में बताया था। आज मैं विषम संख्या को लेकर, जिसे हम ऑड नंबर्स बोलते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7। इसी तरह सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो गया। अब देखिए, 2 एक अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या है। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या है। सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं है। एग्जाम्पल जैसे 15 एक विषम संख्या है, लेकिन 15 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2 विषम संख्याओं का जोड़ एक सम संख्या होता है। जैसे कोई भी 2 विषम संख्या लेंगे, उनको जोड़ेंगे तो एक सम संख्या। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं 1 और 3, जो कि दोनों विषम संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपको 4, जो कि एक सम संख्या है। 2 सम संख्याओं का जोड़ एक सम संख्या है। जैसे 2 और 4 2 सम संख्या, इनको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे। 6 एक सम संख्या है। इसी प्रकार से एक विषम संख्या और एक सम संख्या का जोड़ एक विषम संख्या है। जैसे एक विषम संख्या, 2 एक सम संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 3, जो कि एक विषम संख्या है। इसी प्रकार से आगे की और मैं कहीं जोड़ना चाहता हूँ। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का गुणनफल एक सम संख्या। जैसे 2 एक सम संख्या, 3 एक विषम संख्या, दोनों को गुना करेंगे तो 6 एक सम संख्या है। इसी प्रकार से 2 सम संख्याओं का गुणनफल भी एक सम संख्या है। जैसे 2 और 4 दोनों सम संख्या, उनका गुणनफल 8 एक सम संख्या है। 2 विषम संख्याओं का गुणनफल एक विषम संख्या है। जैसे एग्जाम्पल 1 और 3 2 विषम संख्या, इनका गुणनफल 3 हुआ। 3 एक विषम संख्या है। 10वां है 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही यौगिक संख्या। यौगिक संख्या जिसे हम भाज्य संख्या के नाम से भी जानते हैं, तो इसे पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब हम ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। ट्विन प्राइम नंबर्स का हिंदी में मतलब होता है अभाज्य युग्म या जुड़वा अभाज्य संख्या। मतलब 2 अभाज्य संख्या। सबसे पहले 2 अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो, अभाज्य युग्म संख्या कहलाते। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया है कोई भी 2 अभाज्य संख्या, तो 3 और 5 2 अभाज्य संख्या है। और इन दोनों संख्याओं का अंतर मतलब बड़े को छोटे में से घटाना। बड़े में से छोटे को घटाना ही अंतर कहलाता है। इसी प्रकार से 3 और 5 यानी 5 - 3 2, तो दोनों 3 और 5 अभाज्य संख्या है। इसीलिए 3 और 5 का पेयर क्या कहलाएंगे? अभाज्य युग्म या जुड़वा अभाज्य संख्या। संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर्स, वो संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग संख्याओं का दोगुना हो, एक संपूर्ण संख्या कही जाती है। इसको दूसरे तौर पर ये भी रख सकते हैं कि मतलब उस संख्याओं का गुणनखंड में उस संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी गुणनखंडों का जोड़ और उस संख्या के बराबर हो जाए तो संपूर्ण संख्या कहलाती है, जिसे परफेक्ट नंबर बोलते हैं। और नहीं तो उन संख्याओं को और ऐड करेंगे तो दुगुना हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 6 सबसे पहली संपूर्ण संख्या है। जैसे इनका गुणनखंड 1 से भी कट जाएंगे, 2 से भी कट जाएंगे, 3 से भी कट जाएंगे, 6 से भी कट जाएंगे। इस प्रकार गुणनखंडों का योग है 12, जो कि 6 का दोगुनी है। इसी प्रकार से उस संख्या का दोगुनी मतलब वो 6 एक संपूर्ण संख्या है। और नहीं तो 1 + 2 + 3 मतलब 6 को छोड़ करके बाकी सबको जोड़ेंगे तो 6 ही आएंगे, मतलब वही संख्या आएंगे, तब पर भी ये संपूर्ण संख्या होंगे। इसी प्रकार से आज के लिए यह